नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल से एक युवक ने नदी में कूदकर की आत्महत्या। गुरुवार से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा में 60,000 छात्र छात्राएं होंगे शामिल। जिला प्रशासन ने 145 मजिस्ट्रेट की तैनाती की। और सदर थाना क्षेत्र के खबरा रेल गुमटी के समीप अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारकर की हत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल से एक युवक ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर जिले के बूढ़ी गंडक में एक युवक ने छलांग लगा दी है, जिसका सब स्थानीय लोगों ने निकाला। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के ऊपर से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सबको नदी से निकाला, जिसमें स्थानीय लोगों में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो घटना को लेकर चर्चा का विषय बनाए रखे। वहीं पूरी घटना को लेकर अहियापुर थाने के पुलिस के 112 टीम को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो घटना सुबह 9 बजे घटी है। बताया जा रहा है कि एक युवक पुल से अचानक छलांग नदी में लगा देता है। कुछ देर के बाद स्थानीय लोगों को सूचना मिलती है, जिसके बाद नाव की मदद से युवक को सब बाहर निकाला जाता है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। वहीं सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, हम लोग को पता नहीं था कि घटना यहाँ घटी है। हम लोग अपने घर के पास थे, तो 10 मिनट के बाद पता चला कि कोई युवक पुल पर से कूद के अपनी जान दे दी है। उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पे लाश थी, जो कुछ ग्रामीण लोग यहाँ नाव से उसको निकाल के रखी हुई थी। उसके बाद थाना को सूचना मिला तो थाना आया और लाश को अपने कब्जे में लेकर के जा रही है। पहचान वगैरह कुछ हुआ है? जी, कुछ पहचान नहीं है हम लोग को। क्या उम्र रहा होगा युवक का? युवक का यही तकरीबन 35-37 उम्र का होगा। पैदल आया था, गाड़ी से आया था? अब इतना तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो पैदल था कि गाड़ी से था। अब पता चला है कि पुल पर से कूद के जान दी। कितने बजे की घटना लग रही है? यह घटना है 8:45 बजे की। आप लोगों को कब सूचना मिला? जी, हमको तो जान देकर जब वो वहाँ पे आ गए थे निकल के, तब हम लोग को सूचना पानी में मिला। उकलाने लगा? जी जी, तो उकलाते हुए देखे थे? नहीं देखे नहीं थे। जब वो निकाल के लाया यहाँ के ग्रामीण लोग, तब हम लोग को पता चला, तब हम लोग आए। सूचना मिला था 112 डायल पर कि एक व्यक्ति दादर पुल पर से चढ़ गया पानी में, उसको निकाला गया है। आप लोग जल्दी से आइए। और हम यही सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 112 डायल, तो देखा कि आदमी मर गया है। इसका कुछ पता अभी नहीं चला। स्थानीय लोग पहचान किया, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। लग रहा है कि अज्ञात है। इसको अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई। कुछ मोबाइल वगैरह सर मिला? कुछ नहीं मिला। कोई पहचान नहीं मिला है। लगता है ये आत्महत्या का लग रहा है। गुरुवार से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला प्रशासन ने 145 मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। गुरुवार से जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो जाएगी। इस परीक्षा में कुल 60,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्र में कुल 145 मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। इसके अलावा सभी केंद्रों पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। परीक्षा में जाने के लिए किसी भी परीक्षार्थियों को जाम का सामना न करना पड़े, इसको लेकर बकायदा जिलाधिकारी ने ट्रैफिक को लेकर रूट चार्ट बनाए जाने का आदेश भी दिया है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर आने जाने में दिक्कत ना हो। SDO पूर्वी ने बताया कि हम लोग कई वर्षों से इंटरमीडिएट की परीक्षा कदाचार मुक्त करवाते आ रहे हैं और इस बार भी परीक्षा केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है, ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कल से प्रारंभ हो रहा है, मुजफ्फरपुर ज़िले में कुल 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से पश्चिमी अनुमंडल में कुल 14 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग केंद्र निर्धारित किए गए हैं। करीब 60,000 छात्र छात्राएँ इस एग्जामिनेशन में भाग ले रही हैं और पश्चिमी में कुल 9,691 छात्र छात्राएँ हैं। जैसा कि सर्वविदित है, जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त आदेश निकाला गया है, जिसमें कुल 145 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर। साथ ही साथ जहां पर छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, वहां पर
प्रयास किया गया है कि महिला मजिस्ट्रेट रहें और महिला पुलिस बल की भी वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि उन लोगों का फ्रिस्किंग सही तरीके से हो सके। और दूसरी ओर जैसा प्रश्न उठाया जा रहा है कि इतनी भीड़ है और इतने परीक्षा केंद्र हैं तो ट्रैफिक का जो समस्या है उस पर क्या किया जाए, तो इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, पश्चिमी एवं टाउन डीएसपी के द्वारा एक रूट चार्ट बनाए जाने का निर्देश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है, जिसको हम लोग कल से इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबों के सहयोग से स्वच्छ और सही और कदाचार रहित परीक्षा कराने में हम लोग सफल रहेंगे। विगत वर्षों में हम लोगों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और मुजफ्फरपुर ज़िले को हम लोगों ने पुरस्कार भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से और स्वच्छ माहौल में कदाचार रहित कराने में पूरा जिला प्रशासन सफल रहेगा। परीक्षार्थी के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? परीक्षार्थी के लिए मैसेज ये है कि किसी प्रकार की गलत जो तरीके हैं उसको नहीं अपनाएं। पूरी तरह से आपका सेंटर कदाचार मुक्त तरीके से होगा। वीक्षण परीक्षण का कार्य बहुत ही सही तरीके से किया जाएगा। आप लोग एकदम खुशी माहौल में विद्यार्थी जाएं और परीक्षा दोनों सत्रों में लिख करके आएँ। उन्हें किसी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो तत्काल वहाँ के केंद्राधीक्षक महोदय को सूचित करें। और जहाँ की जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कल संध्या में ब्रीफिंग की गई थी, सभी जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको उचित दिशा निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो और अगर किसी को विलम्ब भी होती है पहुंचने में तो समय पर जो लोग पहुंच जाते हैं उनको ससमय अपने परीक्षा केंद्र पर उसको एंट्री करा दी जाए। सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की? जैसा कि मैंने बताया कि कुल 145 जो मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। और हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो महिला जो छात्राओं के लिए जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर महिला मजिस्ट्रेट रहें और साथ ही साथ महिला पुलिस बल रहें ताकि उनका सही तरीके से फ्रिक्सिंग हो सके और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। वाहन चेकिंग के दौरान सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने एक युवक को 100 स्मैक की पुड़िया के साथ हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान स्मैक की तस्कर को अरेस्ट किया। उसके पास से स्मैक बरामद किया गया है। उसकी निशानदेही पर धंधे से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामला जिले के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र का है। दरअसल जिले के सिकंदरपुर ओपी के अखाड़ाघाट पुल के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में बाइक से एक युवक मौके से गुजर रहा था। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया। इसके बाद युवक बाइक से तेजी से भागने लगा। पुलिस ने पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 100 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार शातिर की निशानदेही पर उसके साथियों की तलाश में जुट गई है। पकड़े गए स्मैक तस्कर की पहचान अखाड़ाघाट बजरंगी ठाकुर के रूप में हुई है। पूरे मामलों पर सिकंदरपुर ओपी के एएसआई दिलीप कुमार शशि ने बताया कि वहां चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 100 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है। गश्ती कर में वाहन चेकिंग के दौरान में हमने तो देखा तो भागने लगा। इसी कर में स्मैक 100 पुड़िया के साथ बरामद हुआ है सर। जी हाँ, वरीय पदाधिकारी सर उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं सर। 100 पुड़िया है सर। रेल एसपी ने रेल थाना समेत मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर का औचक निरीक्षण किया। रेल एसपी कुमार आशीष ने रेल थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने की एफआईआर डायरी से लेकर तमाम विधि व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान रेल थाना के पुलिस कर्मी में अफरा तफरी की स्थिति रही। रेल एसपी ने बताया कि रेल थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। पिछले 1 साल में रेल थाना की कार्रवाई का जायजा लिया गया। जो अच्छे कार्य हुए हैं उसकी प्रशंसा की जाएगी। किसी काम में त्रुटि हुई है तो उन्हें सजा भी दी जाएगी। विभिन्न पंजियों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर रेल थाना का वार्षिक निरीक्षण का प्रोग्राम था। इस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं और पिछले 1 साल में रेल थाना का क्या परफॉर्मेंस रहा है, किन किन इंडिकेटर्स पे इन्होंने काम किया है, कार्य की गुणवत्ता का निर्धारण करना है और जो अच्छे कार्य हुए उनकी प्रशंसा की जाएगी और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उस पर जो है उनको सज़ा भी दी जाती है। विभिन्न पंजियों का निरीक्षण किया जा रहा है और पिछले 1 वर्ष में जो एंट्री की गई है वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। जो मुख्यालय के हिसाब से निर्देश दिए गए हैं उन सब का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उन सब की जांच पड़ताल की जाएगी। ये लंबा प्रोसेस है, अभी चलेगा ये प्रोसेस।
निरीक्षण के पश्चात कुछ कमियां वगैरह? निरीक्षण के पश्चात जो कमियां आती हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो अच्छा कार्य है उसके लिए संबंधित को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में कुछ स्पेशल गाड़ियां चलने वाली हैं, कुछ इस तरह के इनपुट हैं। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है स्टेशन परिसर में और रेलगाड़ियों में स्कॉट के लिए, उन सब की निरीक्षण कर करके उन सब के बारे में निर्णय लिया जाएगा। अटल सभागार में बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 63वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 63वीं पुण्यतिथि बुधवार को दामू चौक के अटल सभागार में मनाई गई। बिहार के पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनके सहयोगी के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में हमेशा साथ रहे। उनके कार्यकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय कार्य हुआ। उनमें आज़ाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल, सिदरी व बरौनी में रासायनिक खाद्य कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, भारी उद्योग निगम हटिया, स्टील प्लांट बोकारो, बरौनी डेयरी आदि की स्थापना की गई। आज़ादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच प्रथम रेल सह सड़क पुल, राजेंद्रपुर कोसी प्रोजेक्ट, भूसार का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार भागलपुर विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई। उनके कार्यकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के अर्थशास्त्री भी पल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। लेकिन आज की स्थिति देखने व समझने लायक है। इसके अलावा उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा की गई। आज बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री भी नॉमिनेट हुए थे और बाद में जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों तक बिहार की सेवा की। बिहार केसरी इसलिए उनको जाना जाता था कि जो भी काम में वो हाथ लगाते थे उसे पूरा करते थे। उन्होंने अनुसूचित जाति को बाबा धाम में प्रवेश दिलाया। उन्होंने पूरे उद्योग जो भी आज झारखंड और बिहार में लगा हुआ है वह उनकी देन है। और प्रायः उनके बाद 15 साल के बाद जो इंडस्ट्रीज बंद हुआ, उस फर्टिलाइज़र कंपनी का अगर कोई व्यक्ति ने पुनः संचालित करवाया तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, क्योंकि उनके काम को लोगों ने पहचाना। भारत को, बिहार को संपन्न समृद्ध बिहार बनाना चाहते थे। आज बिहार में पलायन उसके बाद में हो रहा है। अगर श्री बाबू होते तो बिहार प्रशासनिक दृष्टिकोण से नंबर 1 था पूरे देश में और आर्थिक दृष्टिकोण से भी नंबर 2 पर था। यह श्री बाबू की देन है। हम चाहते हैं कि जो बिहार की जो सरकार है वह श्री बाबू के कामों को वक्त सोच रहा है छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के खबरा रेल गुमटी के समीप अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले में बेखौफ अज्ञात अपराधी ने एक व्यवसायी को गोली मार दी। इससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने आनन फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई है। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के मुकेश कुमार किरदार से मिलकर घर लौट रहे थे, तभी खबरा रेलवे फाटक के समीप पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधी ने मुकेश कुमार को गोली मार दिया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने परिजनों को दी। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। सूचना के बाद परिजन ने आनन फानन में इलाज के लिए बैरिया गोलंबर स्थित मां जानकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद एएसपी टाउन और सिटी एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटना से संबंध में परिजनों से जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि फोन आया कि मुकेश को गोली मार दी गई है। हम लोग पहुंचकर इलाज के लिए अस्पताल ले आए, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। एएसपी टाउन ने बताया कि खबरा के रहने वाले हैं, गोली लगी है। उनकी पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे खबरा के बगल के छोटा भाई है ना, हम लोग फरीक में ही आते हैं। हमको जानकारी, हालांकि गांव में एक निमंत्रण था, हम सभी लोग भोज उज खा के हम लोग निकले हैं। हम घर पर गए, उसी तरह हमको जानकारी चली है कि ऐसे ऐसे मुकेश भाई को गोली मार दिया गया है।
जब हमने जानकारी प्राप्त भाई लोग से जुटाया तो मालूम हुआ कि मृत्यु उसकी हो गई है। यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं। अब जांच के लिए शहरी एसपी, टाउन एसपी एवं और अन्य पदाधिकारी आए हैं जो उपयुक्त स्थल पर निकल चुके हैं। हाँ, लोकेशन वो हमारे खबरा जो ग्राम क्षेत्र है उसी में कृष्णनगर मोहल्ला है। और कृष्णनगर मोहल्ला में हम लोग के खबरा ग्राम में मल्लिक का मात्र एक घर है, भागीरथ मल्लिक, स्वर्गीय भागीरथ मल्लिक के घर के पास इस घटना हुई है। यानी कि दामू चौक साइड से रेलवे लाइन से उतरते 10-20 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। और वो एक पैरिया रास्ता है, पैदल चलने का रास्ता है जी। पहले से कोई दुश्मनी उसको नहीं था? पहले से कोई कारोबार रेंट वगैरह का कारोबार है अपना, एक विवाह भवन भी है, शोरूम किराए पर दिए हुए हैं। थोड़ा बहुत ज़मीन वगैरह का भी जैसे जानकारी मिली है कि कारोबार करते थे। बस यही है। पैदल जा रहे थे या बाइक से जा रहे थे? विवाद के बारे में नहीं, वहाँ तो रेलवे लाइन पर से उतरने के बाद वो पैदल रास्ता ही है। हाँ, वो पैदल रास्ता ही है, उधर गाड़ी कोई जाने बाइक का से नहीं जा रहे थे, गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं है। अच्छा, और ये कहाँ से आ रहे थे? ये दामू चौक अपना चौक है, वहाँ पर इनका अपना मकान है, रेंट का दुकान है, वहीं से रिटर्न हो रहे थे। अभी तो बोले हैं भाई साहब कि शायद कोई लोग बोला है कि दवा लाने भी गए थे। तो यह तो अब जांच का विषय है। वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है दामू चौक से रिटर्न होने के बाद जो वह क्रॉस किए हैं, हमको लगता है बहुत नज़दीक की दूरी है। तो कहीं ना कहीं जो अगर इस तरह का कांड करने वाले लोग होंगे तो वो निश्चित रूप से पहले से ही घात लगाए होंगे। तो वह कैमरा की जांच का विषय है, जांच हो रहा है। जो भी होगा सब आप लोगों के सामने होगा। क्या नाम है इनका? इनका नाम कुमार मुकेश, ऐसे मुकेश हम लोग कहते हैं। एज कितना होगा इनका? हम अभी हमारे पास एक गनशॉट का पेशेंट है जिसका नाम कुमार मुकेश ओझा जी है, जो हमारे पास ब्रॉड डेथ कंडीशन में आया है। इनको एक गोली लगी सर के पीछे वाले हिस्से में और हमारे पास ब्रॉड डेथ है। डेथ कर डेथ के रहने वाले हैं। इनका नाम कुमार मुकेश है और प्रथम दृष्टया अभी ऐसा लगता है कि इनको गोली लगी है। बाकी का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा और अनुसंधान का विषय है, आप थोड़ा इंतजार करिए। पहचान इनकी हो गई है? हाँ, इनकी पहचान हो गई है, कुमार मुकेश नाम है इनका। सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कार्रवाई का कोई जो होना है वो जो लीगल प्रोसेस है वो पूरा होगा उसमें। कितनी गोली लगी है सर, कहाँ लगा? अभी ये तो पोस्टमार्टम होगा ना क्लियर, तब पता चलेगा। प्रथम दृष्टया तो एक गोली लग रही है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी हो, डॉक्टर बताएंगे ना उसको। बाकी का तो पुरानी बाजार डीएनसी टावर में भवानी फूड एंड बेवरेज का शुभारंभ नगर विधायक ने फीता काट कर किया। 6 राज्यों में काम कर रही भवानी फूड एंड बेवरेज ने बुधवार को पुरानी बाजार एनडीसी टावर में मुजफ्फरपुर के अपने पहले आउटलेट बतीडो द सेक पैराडाइज का शुभारंभ किया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने इसका विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। नितिन ने बताया कि बिहार के लोगों को बाहर का टेस्ट कराने के उद्देश्य से 2018 में पटना से इसकी शुरुआत की गई थी और आज के समय में 6 राज्यों में हमारी सेवा जारी है। मुजफ्फरपुर में यह अपना पहला आउटलेट शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध है। हमारा प्रयास होता है कि जो भी ग्राहक यहाँ पर आए, चाहे वह किसी भी एज ग्रुप के हों, हमसे बंध जाए। बाजार से हमारा रेट काफ़ी कम है और क्वालिटी लाजवाब। हेलो मुजफ्फरपुर में पुरानी बाज़ार में बटीडो नाम से कैफ़े खुला है और जिसकी स्पेशलिटी है 1 रूफटॉप के अंदर आपको मिल्क शेक्स, स्टार्टर, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी आपको चाहिए स्नैक्स आइटम, वो हर चीज़ आपको इकोनॉमिकल रेट, पॉकेट फ्रेंडली, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। एक बार आप ट्राई करिए, आपको पसंद आएगा और मेरी आपसे यही इच्छा है कि एक बार ज़रूर आइए और यहाँ पे आकर आप ट्राई करिए। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम श्वेता गुप्ता है और ये हमारे बटीडो के फ्रेंचाइजी हेड डॉक्टर नितिन बाबू आए। पुरानी बाजार में डीएनसी टावर है, उसी में बटीडो आज ओपनिंग हुआ है और मुजफ्फरपुर का फर्स्ट ब्रांच है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों को ये टेस्ट बहुत पसंद आएगा, जो कि बहुत ही वाजिब रेट पे ये टेस्ट एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ये हर एज ग्रुप को टारगेट स्टार्ट किया हुआ ब्रांच है हम लोग का। हम लोग चेस्ट 8 में इसको अभी रनिंग कर रहे हैं एंड मुजफ्फरपुर में हम लोग को फर्स्ट आउटलेट है। बहुत अच्छा हम लोग को क्लाइंट यहाँ का है और सर भी, डॉक्टर साहब भी बहुत मतलब फूड के ही पैशन है, डॉक्टर है भी, फिर भी फूड में बहुत पैशन इनका है। पूरा बिल्डिंग में बोला तब मेरा फूड का ही सेटअप रहेंगे।
तो अच्छा हम लोग एक फ्रांचाइजी है ओनर को मिला है। एंड हम लोग है ऐसे 2018 से स्टार्ट किया हुआ ब्रांड है। एंड हम लोग मिल्क शेक से स्टार्ट किया हुआ ब्रांड है। पटना में फर्स्ट हम लोग थिक शेक लॉन्च करने वाला हम लोग ही थे। हम लोग वहाँ से 2018 से स्टार्ट किया हुआ है और 2.5 साल से हम लोग इनको फ्रांचाइजी मॉडल पे अभी दे रहे हैं। एंड हम लोग 30 आउटलेट अभी ऑन बोर्ड रनिंग में है। 6 स्टेट में है, अभी बिहार में है, आपका रांची है और दिल्ली, यूपी, ओडिशा और आपका वेस्ट बंगाल। 30 आउटलेट अभी हम लोग को रनिंग में है। हम लोग किया है कस्टमर को एक्चुअली इकोनॉमिकल वे में सबको बाहर का टेस्ट खिलाना चाहते थे, यही हम लोग का मोटिव थे। एंड बिहार के लोग को समझिए हम लोग को शावरमा ऐसे बिहार के लिए नया चीज़ है तो, और दिल्ली के स्टाइल पे नहीं है, एकदम ऑथेंटिक स्टाइल इसको होता है। लेबनीज स्टाइल में शावरमा स्टार्टिंग किया गया था, एकदम प्रॉपर लेबनीज टेस्ट में इंडियन कल्चर को भी मिला के इंडियन मिक्सिंग को भी करके हम लोग इसको खिला रहे हैं यहाँ पे। और एक अरबिक डिश है हम लोग का अल्फाम है, वो भी हम लोग अरबिक मसाले से बनता है। शेफ़ वगैरह भी हम लोग बाहर के ही हायर करते हैं और हम लोग इसको प्रॉपर वे में, इकोनॉमिकल वे में, पॉकेट फ्रेंडली वे में हम लोग इनको मार्केट में देने चाह रहे हैं हर कोई कस्टमर को। कोई एज डिफरेंस नहीं है, बच्चा को लेके एकदम 70-80 एज लोग को भी आइटम हम लोग रखते हैं। इसमें हम लोग का प्लानिंग ही था एक्चुअली कस्टमर आने के बाद कहीं इधर उधर। शुभा नंदी परिसर में बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आमगोला स्थित शुभा नंदी परिसर में बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित सांस्कृतिक व्यक्तित्व श्री कृष्ण सिंह विषयक विमर्श में बोलते हुए साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह केवल सफल राजनेता और बिहार के निर्माता मुख्यमंत्री ही नहीं थे, वे एक अध्येता, चिंतक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी थे। वे समृद्ध समाज की हिमायती, अनेक रूढ़ियों के भंजक तथा सकारात्मक सोच के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरी निष्ठा से बिहार के समग्र विकास के लिए काम किया। उन्होंने औद्योगिक जाल बिछा दिया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह विभिन्न विषयों के ज्ञाता, सच्चे अर्थों में मूल्य और मनुष्यता के सहयात्री थे। उन्हें अब तक भारत रत्न से सरकार ने सम्मानित नहीं किया, यह दुख की बात है। उनकी जीवनी को प्रारंभिक वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनकी कार्यों से पीढ़ियां परिचित हो सके। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर सांस्कृतिक व्यक्तित्व श्री कृष्ण सिंह पर एक विमर्श है और हम जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के व्यक्तित्व कृतित्व का मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं तो यह पाते हैं कि वे केवल एक राजनेता ही नहीं थे, एक गतिशील मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि स्वप्न दृष्टा, युग निर्माता, एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व थे जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व संस्कृति से निर्मित होता है। वे बड़े अध्ययनशील, मननशील और सकारात्मक सोच के एक ऐसे राजनेता थे जो बिहार के लिए सोचते थे, पूरे देश के लिए सोचते थे, मूल्य और मनुष्यता के लिए सोचते थे। वे स्वतंत्रता संग्राम में भी शरीक होते रहे और बाद के दिनों में पहले तो आज़ादी से पहले प्रधानमंत्री की हैसियत से बिहार में काम किया, फिर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को पर 15 वर्षों तक शासन करते हुए प्रशासनिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सारे स्तरों पर बिहार को इतना सुव्यवस्थित और मजबूत किया। उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं तो उनके द्वारा 18,000 से ज़्यादा पुस्तकें जो मुंगेर लाइब्रेरी के लिए समर्पित की गई, वो तमाम पुस्तकों पर रेखांकित किया हुआ है और सब पर टिप्पणी की गई है। कहने का अर्थ कि वे तमाम पुस्तकें तो वे पढ़ ही चुके थे, उस पर टिप्पणी भी करते। साहिबगंज थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के रहने वाली मोहम्मद तबरेज न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे। साहिबगंज थाना क्षेत्र के बंगरा निवासी मोहम्मद नईम के पुत्र मोहम्मद तबरेज ने बुधवार को एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मोहम्मद तबरेज के भाई मोहम्मद सिराज आलम ने बताया कि जमीनी विवाद में उनके पटीदार ने उनके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उनके भाई साहब बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें उनका एक हाथ भी टूट गया। साहिबगंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति गंभीर होने पर उनका इलाज एसकेएमसीएच में किया गया। मोहम्मद सिराज आलम ने बताया कि उनके भाई के सर पर गंभीर चोट और हाथ टूट जाने के बाद भी केस के आईओ के द्वारा आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई, इसलिए हम लोगों ने आज एसएसपी से मिलकर री सुपरविजन कराने की मांग की है। मामला है कि 19/5 को ये घटना है। हमारा पर्दार जो है कि हमारे भाई को मार करके सिर फाड़ दिया और पुलिस जो है कि इस केस को दबाना चाह रहा है। मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को आवेदन आज दिया हूँ 31/1/2024 को।
एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिए हैं कि हम SKMCH मेडिकल भेज रहे हैं इस रिपोर्ट के लिए। मामला क्या था? मामला है ज़मीनी विवाद। क्या हुआ था? ज़मीन ज़बरदस्ती, वो ज़मीन मेरा है, मेरे फादर के नाम से केवाला है 30/6/1975 और अब्दुल करीम के नाम से केवाला है, 2 केवाला ज़मीन, जिस पर वो पार्टी ज़बरदस्ती घर बना रहा है साहेबगंज के थाना के मेल से। मैंने कई बार भी आवेदन दे चुका, लेकिन उस पर प्रशासन संज्ञान इसमें नहीं ले रहे हैं। मैं DSP के यहाँ भी गया था, DSP साहब के यहाँ भी गया था इसको आवेदन लेकर के, लेकिन DSP साहब ने हमको झाड़ करके दे दिया। आज आवेदन दिए हैं, क्या कुछ कहा? आज आवेदन दिए हैं तो बोले हैं SP साहब कि आप जाइए, हम मेडिकल को भेज रहे हैं, यहाँ से मेडिकल से हम मांग कर रहे हैं इस कागज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।